अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या है, तो ये आपका अर्थ है। देखो ये 3D में है, 3 डायमेंशन। अर्थ के पास दो एक्सिस रहते हैं, एक जिसके अबाउट वो रोटेट करता है, ठीक है, जिसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, जिसको कॉल्ड द जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप पोल स्टार की बात करो, पोल स्टार एग्जैक्टली इसी के लाइन पे लाई करता है। और दूसरा जो एक्सिस है इसके पास, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द मैग्नेट ऑफ अर्थ इज ओरिएंटेड। अर्थ का जो मैग्नेट है वो इस एक्सिस के अबाउट ही ओरिएंट होता है। दिस इज एन इमेजिनरी मैग्नेट, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में मैग्नेट प्लेस्ड है। यहाँ पे क्या है, इसके पीछे भी रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। तो अर्थ के कोर पे आपके मोल्टन आयरन है, तो उसका आयंस जब घूमते हैं तो उसके चलते चार्ज बनता है, और उस चार्ज के चलते आपका मैग्नेटिज्म वाला बिहेवियर आपका अर्थ शो करता है। तो वो अभी आपको समझ नहीं आएगा इतना until unless we talk about magnetic dipole due to a current carrying wire, करंट कैरिंग लूप। तो वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये देख लो कि देयर इज़ एन इमेजिनरी मैग्नेट विच इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ अरेंज्ड अलॉन्ग द मैग्नेटिक एक्सिस, या जिस एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज्ड है उसी को हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लो अगर नॉर्थ पोल है, एक्चुअल नॉर्थ पोल, जिसको नॉर्थ जियोग्राफिक भी बोलते हैं, एंड सबस्क्रिप्ट में जी। एंड जी। और मैग्नेटिक एक्सिस नॉर्थ के पास जहाँ पे कट करता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक, ठीक है। नॉर्थ मैग्नेटिक क्यों, बिकॉज अर्थ पे कोई कंपास अगर है, ठीक है, कोई कंपास अगर आप रखोगे वो हमेशा इस डायरेक्शन के अराउंड पॉइंट करता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक कंपास हम यूज़ करते हैं दैट डज नॉट पॉइंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ और द ट्रू नॉर्थ, उस डायरेक्शन में वो पॉइंट नहीं करता। वो पॉइंट करता है किस तरफ, जिस तरफ आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है। और ये अर्थ का जो मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे ओरिएंटेड होता है, उल्टा, ठीक है। जितना आप डायग्राम बनाओ, इसके बीच का जो एंगल है ये, दिस एंगल इज समवेयर 11.4 डिग्री के आसपास। ठीक है, लिख लिया इतना। ठीक है, तो ये जो है these पॉइंट्स आर साउथ जियोग्राफिक और साउथ मैग्नेटिक। इससे क्या हो रहा है देखो, अगर अर्थ का मैग्नेट ऐसे उल्टा है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके ऐसे जा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाते हैं, साउथ से निकल के, मैग्नेटिक साउथ से निकल के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी आप बना लो, तो ये आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए।
है। तो ये आपका कुल मिला के अर्थ का सिनेरियो। पॉइंट्स टू नोट, the earth's magnet is opposite to the magnetic north south direction। जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, क्योंकि ये वो अर्थ मैग्नेट इसके उल्टे डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। द अर्थ's magnetic field lines move from north south magnetic or magnetic south to magnetic north, hence earth's magnetic field lines always points towards magnetic north। ये तो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही वो पॉइंट करता है। देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला आपका है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका है एंगल ऑफ टिप, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर तीसरा आपका है अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बी एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसको लिख लो, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये। देखते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये चीज़ क्या है देखो, तो ये आपका जो है 3 डायमेंशनल अर्थ, इसका ये जियोग्राफिक एक्सिस हो गया और इसका ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ जियोग्राफिक या फिर ट्रू नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं,
और ये पॉइंट आपका नॉर्थ मैग्नेटिक। अब हम जब डायरेक्शन निकालते हैं तो वी यूज़ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास होता क्या है? मैग्नेटिक कंपास इज नथिंग बट अ परमानेंट मैग्नेट। क्या एक नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट है वो। तो मैग्नेट्स को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा अपने आपको किस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा? जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को ओरिएंट करने वाला है और वहीं पे उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में देख लिया था। तो सिंस जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, 3D में अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करोगे, इफ दिस इज इन 3D, तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ये सारे क्या होंगे? अर्थ के नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है चीज़? 3D में इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, तब अगर हम कहीं पे यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट अ, ये आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूँ मैं कि दिस इज नॉट अ सर्कल। ये 3D में हम इस पॉइंट पे है अर्थ पे, ठीक है, जिसका एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड भी है इस पॉइंट का। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट में अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास रखूँ, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास किस तरफ पॉइंट करेगा? वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा जाएगा, ठीक है, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ जाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। समझ में आ रहा? तो मेरा जो कंपास है वो पॉइंट किस तरफ करेगा? हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। कहीं पे भी आप हो, इट विल पॉइंट ऑलवेज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। बट क्वेश्चन ये है कि कंपास अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन और अगर वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, आप एक लाइन बनाओ, ऐसा एक लाइन, ठीक है, अर्थ के ऊपर से। अर्थ के ऊपर से बनाओगे ऐसा कर्व ही बनेगा थोड़ा। ये तो बेटर है, इसको ब्लू से दिखाओ। जो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर से अगर आप लाइन बनाओगे तो ऐसा ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये अर्थ का सरफेस और ये जो लाइन बनाया इसको अगर मैं पूरा एक्सटेंड करूँ दूसरे एंड तक, ऐसा जाएगा। और पूरे सर्कल में अगर बना लूँ, तो पूरे स्फीयर में अगर बना लूँ ऑन द अदर साइड एज वेल, यहाँ से बनाया, दूसरे साइड से भी अगर बनाया मैंने, ऐसे ही बनेगा एक सर्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस सर्कल से जो आपका प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, कंटेनिंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑल्सो, तो ये जब सर्कल में बनाऊंगा ये कहाँ से पास होगा? एक तो अर्थ के सरफेस पे ये सर्कल बनेगा, ठीक है, प्लस जो नीचे मैग्नेटिक एक्सिस प्रेजेंट है अर्थ के अंदर से उसको भी वो कंटेन करता हुआ रहेगा। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस भी इसी प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्लेन बना, ठीक है, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? दिस प्लेन इज नोन एज, दिस प्लेन इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है? इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये क्या है? किसी भी लोकेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन बेसिकली क्या है? किसी भी लोकेशन पे आप अगर हो, ठीक है, वहाँ से अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ एक लाइन बनाओ और अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों को कंटेन करता हुआ जो प्लेन जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है चीज़?
क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? इट इज द प्लेन containing the line joining any location to the magnetic north and the magnetic axis. इन दोनों को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है, that is what magnetic meridian basically means. Similarly, जिस लोकेशन पे मैं हूँ, ठीक है, उस लोकेशन से अगर एक लाइन बनाया जाए तो बेसिकली ये लैटिट्यूड को अगर हम फॉलो करें, तो इस लैटिट्यूड को अगर हम फॉलो करें, ये लैटिट्यूड आपका ऐसा जाएगा, उधर तो नहीं, ये ठीक है. दिस इज हाउ द लैटिट्यूड इज गोइंग टू क्लियर एजेस. तो भी तो लैटिट्यूड आपका ऐसा रहेगा. तो लैटिट्यूड आपका ऐसा रहने वाला. तब देखो यहाँ पे इस लैटिट्यूड वाला सर्कल अगर मैं उठाऊँ, अभी ये लैटिट्यूड वाला सर्कल अगर आप उठाओ और इस सर्कल को आप येलो से दिखा दो, तो वो ये जो आपका सर्कल वाला प्लेन बना वो आपके मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी जियोग्राफिक एक्सिस को भी कंटेन करता हुआ जाएगा. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिक मेरिडियन. ये क्या है? इसको कैसे बनाया हमने? दिस इज फाउंड बाय, जिस लोकेशन पे हैं हम है उस लोकेशन से हम क्या कर रहे हैं, एक अर्थ के ऊपर से लाइन बना रहे हैं जो सीधा जियोग्राफिक नॉर्थ को जाके मीट कर रहा है. तो ये जो लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द लोकेशन टू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड द जियोग्राफिक एक्सिस, इन दोनों को कंटेन करता हुआ जो प्लेन जा रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफिक मेरिडियन. क्लियर एजेस? So it is the plane containing the line joining any location to geographic north and the geographic axis. ठीक है, ये दो आपके मेरिडियन हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए. इस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. क्वेश्चन पे लैंग्वेज में यूज़ होता है, तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या है. तो एक मैग्नेट जब भी अपने आप को अलाइन करता है, मैग्नेट या कंपास, कंपास हमेशा अपने आप को किस प्लेन में अलाइन करता है? वो किस प्लेन पे लाई कर रहा होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन में. तो जब ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है, तो चाहे आप ऊपर वाले में ही लिख लो,
the compass always aligns itself with the magnetic meridian. तो उसी पे वो लाई करता है। तो ये जो एंगल है, यहाँ पे अगर आप देखो ये जो दो लाइंस आपने बनाए, एक जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक आपका जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इन दोनों लाइंस का एक लोकेशन से जो ये दोनों लाइंस है, इनके बीच का जो एंगल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इनके बीच का जो एंगल है, इसी एंगल को क्या बोला जा रहा है? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसी एंगल को, जो थीटा है, इसको थीटा बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन पे उसका जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है उसी को क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, किसी भी लोकेशन पे जो मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन है और जो जियोग्राफिक नॉर्थ का डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल क्या है? इट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको देखो कहीं पे भी आप अर्थ पे हो, मान लो कहीं पे भी आप यहाँ पे हो, तो आपका कंपास तो इस साइड पॉइंट करेगा। बट अगर आपको ये पता है कि इस लोकेशन पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप सीधा जियोग्राफिक नॉर्थ थीटा एंगल बना के किस तरफ होगा वो आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इसलिए आपका ज़रूरी है। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हेल्प्स यू फाइंड कि ट्रू नॉर्थ किस तरफ होता है। तो कंपास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा किसी भी लोकेशन पे जब वो है, और वहाँ पे उस लोकेशन का अगर आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि उसके रेस्पेक्ट में किस तरफ मुझे जाना चाहिए, तो मुझे नॉर्थ जियोग्राफिक मिलेगा। ठीक है। हम्म। हाँ ऑब्वियसली वो भी करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो वही चीज़ आप मान लो इसको देखेंगे अभी, अभी देखने वाले हैं इसको। हर हर डिफरेंट लोकेशन पे जो जियोग्राफिक मेरिडियन है वो आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि आप देखो ना, ये सर स्फीयर है, आप यहाँ पे रहोगे तो ये आपका लैटिट्यूड वाला सर्कल बना, आप यहाँ पे रहोगे तो लैटिट्यूड वाला सर्कल आपका ये वाला बनेगा। तो सर्कल आपके हर बार डिफरेंट है, तो हर बार आपका प्लेन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ये पूरा 360 में जितने भी आपके सर्कल वाले प्लेन्स प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो एक कॉइन अगर रोटेट कर रहा है तो वो हमें जैसा दिखता है डिफरेंट इंस्टेंट्स पे, तो वो सारे पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, एंगल और डेक्लिनेशन क्या बोला जा रहा है? So it is defined as the angle between the geographic and magnetic meridian at any particular location. ठीक है? और हर डिफरेंट लोकेशन का ये वैल्यू डिफरेंट होता है। हो गया? ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है देखो,
significance of angle of declination. It helps us, if we know the angle of declination at any location. Then we can easily find out the direction of true north. Theta, yeah, angle of declination is basically the angle between the line pointing towards north magnetic and north geographic from any लोकेशन, किसी भी लोकेशन से नॉर्थ मैग्नेटिक और नॉर्थ जियोग्राफिक की तरफ जो लाइंस पॉइंट कर रहे हैं उनके बीच का एंगल। तो अगर आप देखो यहाँ पे अर्थ पे आप हो, ठीक है, इफ़ यू आर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, मान लो नॉर्थ जियोग्राफिक आपका इधर है और मैग्नेटिक आपका इस तरफ है। लैटिट्यूड के हिसाब से अगर वो यहाँ पे है, ये लोकेशन आपका है, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डेक्लेशन क्या होगा, ये, ठीक है। अगर आप किसी और पॉइंट पे हो, मान लो इफ यू आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आपका एटीट्यूड जो है ऐसा जा रहा है, लॉन्गिट्यूड आपका ऐसा है। एट दिस लोकेशन आपका क्या होगा, एक तो ये वाला लाइन जो है और एक ये वाला लाइन, ये वहाँ का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा। तो ये अगर ए है पॉइंट, ये अगर बी है, दिस थीटा है, दिस इज थीटा बी। क्लियर है चीज़। सिमिलरली एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ जियोग्राफिक इस तरफ होगा, नॉर्थ मैग्नेटिक इस तरफ होगा, तो आपका कितना हो गया, थीटा 180 डिग्री हो गया। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, नॉर्थ मैग्नेटिक भी इस तरफ होगा, नॉर्थ जियोग्राफिक भी इस तरफ होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर। स्फीयर है तो किसी भी लोग ए पे अगर हो तो एक लाइन आप बनाओ नॉर्थ मैग्नेटिक जियोग्राफिक की तरफ, एक लाइन आप बनाओ नॉर्थ मैग्नेटिक की तरफ, इनके बीच का जो एंगल है वो उस लोकेशन का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ठीक है। इस लोकेशन पे ये आपके दो लाइन्स है जो, मतलब अगर यहाँ हम कैसे डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं, डायरेक्शन अर्थ के ऊपर से होते हुए जाओगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि आप अर्थ के अंदर से चले जाओगे, तो जो भी आप लाइन बनाओगे अर्थ के ऊपर से जाएगा, इसलिए कर्व बन रहा है ये। तो एक डायरेक्शन नॉर्थ मैग्नेटिक की तरफ, एक डायरेक्शन नॉर्थ जियोग्राफिक की तरफ, तो इसके बीच का जो एंगल होगा ये आपका थीटा बी, एंगल ऑफ डेफिनेशन एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अगर आप यहाँ पे पॉइंट देते हो, ये अगर आपका सी लोकेशन है, तो यहाँ पे देखो जियोग्राफिक इस तरफ डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में है, तो आपका क्या हो गया, 180 डिग्री बन गया थीटा सी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई यहाँ पे पॉइंट लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट ले रहे हो
तो जियोग्राफिक और मैग्नेटिक दोनों इसी डायरेक्शन में है, थीटा यहाँ पे 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी कुछ लाइन से देखो, आइसोगोनिक लाइंस। चलो डायग्राम पहले बना लो, कंप्लीट करो इसको। तो अभी देखो आइसोगोनिक लाइंस क्या होते हैं। बेसिकली these are lines drawn on earth surface which have the same angle of declination at every location. The angle of declination, तो अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस में एंगुलर डेफिनेशन डिफरेंट है, बट कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे सेम होते हैं, तो उनके अक्रॉस अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका आइसोगोनिक लाइन होता है। तो दीज आर अ फ्यू आइसोगोनिक लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये कौन सा लाइन है आइसोगोनिक? 20 वाला। समझ में आ रहा है? मतलब इस पूरे लाइन पे कितना है एंगुलर डेफिनेशन, हर प्लेस पे 20। समझ में आ रहा? सिमिलरली ये जो दिख रहा है ये आपको 10 वाला दिख रहा है कि डायग्राम में? ये 20 वाला है लाइन, ये 10 वाला है, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे आपके बहुत सारे लाइन है, ये 30 वाला है, ये 0 डिग्री वाला है। तो ये जो 0 वाला लाइन होता है इसको बोला जाता है एगोनिक लाइन। तो दीज आर आइसोगोनिक लाइंस, जो आप लोकेशंस हैविंग सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन उनको अगर आप ज्वाइन करो लाइन से तो ये आपका आइसोगोनिक बनेंगे। एगोनिक कौन से है? आइसोगोनिक लाइन corresponding to theta equals to angular declination equals to 0 degree. Is called agonic। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सारे हमारे आइसोगोनिक लाइन्स है, ठीक है। उसमें से भी एक लाइन आपका है जो एगोनिक है, जो ये 0 वाला जो लाइन जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप रेड से बना सकते हो। थीटा इक्वल्स टू 0 वाला जो आइसोक्लिनिक लाइन है इसको हम एगोनिक भी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इस पूरे लाइन पे अगर आप चलोगे, हाँ, सरकमफरेंस कौन सा? हाँ वो तो आप सामने से देख रहे हो तो घुमा दोगे तो वो फिर कोई और बन जाएगा। क्लियर है इतना? हम्म। तो मतलब इस लाइन पे आपका मैग्नेटिक नॉर्थ कंपास जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में आपको हाँ ट्रू नॉर्थ भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हो, मान लो इस लाइन पे हो, जैसे 20 वाला है, इस पे अगर आप हो तो मतलब अगर कंपास इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो इससे 20 डिग्री एंगल पे हमें निकलना पड़ेगा, तब जाके मुझे ट्रू नॉर्थ की तरफ जाएंगे। समझ मारा? दिस इज व्हाट
एंगुलर डिक्लिनेशन बेसिकली मीन्स, ठीक है, तो ये आपका वन ऑफ द एलिमेंट है। सिमिलरली और क्या है देखो, एंगल ऑफ डिप, अगला इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डिप में क्या है देखो, इट इज द एंगल between the direction in which the magnetic compass at any location points with respect to the horizontal। क्लियर? तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो जब भी पॉइंट करेगा, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करने वाला है, बट पॉइंट करते टाइम वो हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो ऐसा पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसा पॉइंट कर रहा है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर आप देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है वो, ठीक है, ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली व्हाट एंगल ऑफ डिप इज, ठीक है। बट इसमें ये भी है, व्हेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, viewed in the magnetic meridian, ठीक है। रीज़न भी ये, अगर आपका जो मैग्नेटिक नीडल है अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसी चीज़ को अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे, ठीक है, तो ऐसा देखो, मैं इस कैमरा को थोड़ा बस घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो कैमरा को घुमाने से क्या हो रहा है, आपका एंगल चेंज हो रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अभी देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज हो गया। क्लियर है? तो यही रीज़न है कि अगर मैं मैग्नेट, अब ये लाई किस में कर रहा है, इसका जो प्लेन है, जिस प्लेन पे ये लाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो अगर हम देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें करेक्ट एंगल ऑफ डिप मिलेगा। बट अगर हम इसको किसी और नज़रिए से देखेंगे, किसी और एंगल से देखें अगर इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ डिप जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और होता क्या है कि अगर आप इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं देखोगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो भी एंगल बना रहा होगा दैट वुड बी द लीस्ट, सबसे कम दिखेगा आपको, ठीक है। अब अगर हल्का सा भी आप इसको रोटेट करोगे, देखो एंगल जो है ये बढ़ रहा है आपका, ठीक है। अब एक पोजीशन पे आके ये वर्टिकल हो रहा है, देखो समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मैंने नीडल को थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया, नीडल का अपना हम हमेशा एक ही जगह पे था, ठीक है। तो बट आप देख किस तरफ से रहे हो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको जो एंगल है वो आपका बदल जाएगा। और सबसे मिनिमम एंगल कहाँ मिलता है आपको, जब आपका ये नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन पे लाई कर रहा है, ठीक है। किसी और डायरेक्शन से देखोगे उसको तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिप जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल मिलेगा आपको वो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपका एंगल ऑफ डिप हो गया। देखो तो अब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अभी इसके लोकेशन पे ये आपका मैग्नेटिक वाला वो एक्सिस, और मान लो आपका दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे है। तो जब आप इस लोकेशन पे हो, ठीक है, इस लोकेशन पे जब रहोगे, ये मान लो पॉइंट ए है, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कैसा दिखेगा, ये तो हम बाहर से देख रहे हैं अर्थ को। अगर आप अर्थ पे ही इस पॉइंट पे रहोगे तो हॉरिजॉन्टल कैसा होगा आपका, इस पॉइंट का जो टेंजेंट है, ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
अब इस लोकेशन पे आपका मैग्नेट जो है, चलो इस पॉइंट को थोड़ा चेंज करो, यहाँ पे नहीं लेते, कहीं और लेते हैं, यहाँ पे ले लो, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, लेट दिस पॉइंट भी है, ये टेंजेंट आपका बताएगा कि उस लोकेशन का हॉरिजॉन्टल ऐसा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, इस तरफ पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये क्या बन गया, ये जो है ये दिस इज डेल्टा ए बेसिकली, एंगुलर डिक्लिनेशन एट द पॉइंट ए, क्लियर। तो ऐसे डिफरेंट लोकेशंस पे आपका डेल्टा जो है वो वेरी करेगा। या फिर आप अगर इसी चीज़ को अर्थ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपको ऐसा जा रहा है बी, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज डेल्टा एट द लोकेशन ए, ठीक है, ये ए लोकेशन है। अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये, बाहर से देखोगे तो डायग्राम आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा, आवाज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये लिख लिया ना, ये हो गया सबका। तो यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ डिप when viewed from an angle with respect to magnetic meridian the angle made with horizontal is called या फिर इसको मतलब देखो इसको, when the magnetic compass is viewed from some other angle instead of magnetic meridian, क्या होगा, the angle of dip appears to change from the true value, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक कंपास एक प्लेन पे लाई कर रहा है, मान लो मैग्नेटिक कंपास इस, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। तो इस पे आपका मैग्नेटिक कंपास जो है वो लाई कर रहा है। मैग्नेटिक कंपास को हम इस तरीके से दिखाते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है इट इज डेल्टा ट्रू, ठीक है। अब इसको अगर आप, ये आपको कब दिखेगा डेल्टा ट्रू, जब आप एग्जैक्टली फ्रंट से देख रहे हो, ठीक है। तो फ्रंट से देखोगे तो आपको डेल्टा ट्रू ही
दिखाई देगा। बट अगर आप व्यूइंग एंगल को हल्का सा भी चेंज करो, मतलब फ्रंट के रेस्पेक्ट में अगर आप अल्फा से अगर आप घूम जाओ, यहाँ पे डेल्टा एपरेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जिस दोनों में रिलेशन क्या है देखो, रिलेशन आपका जो है tan ऑफ डेल्टा एपरेंट, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। tan ऑफ डेल्टा एपरेंट इज इक्वल टू tan डेल्टा ट्रू अपॉन cos अल्फा। किसी भी लोकेशन पे अगर आपको ये पता है, जहाँ से भी आप देख रहे हो, आपको अगर ये पता है कि आप मैग्नेटिक मेरिडियन का जो नॉर्मल है उसके साथ कितना एंगल बना रहे हो, तो आप सीधा ये निकाल सकते हो। तो ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड डायरेक्शन ऑफ व्यू। ठीक है, क्लियर है इतना? वो आपको दिया जाएगा कि आप अगर इतने एंगल से देख रहे हो तो आपको एंगल ऑफ डिप कितना दिख रहा है, एपरेंट कितना नज़र आ रहा है। तो वो जनरली आपका जो है ट्रू से ज़्यादा होता है। अगर आप वही चीज़ अभी दिखा रहा था मैं कि अगर आप स्ट्रेट अवे ऐसा देख रहोगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन को स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे, ठीक है, मतलब कि आपका व्यूइंग का डायरेक्शन है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर अगर है, परपेंडिकुलर सामने से अगर आप देखोगे तो आपको जो डेल्टा दिखेगा वो ट्रू दिखेगा मैग्नेटिक कंपास का। बट अगर आप इसको थोड़ा सा भी साइड से देखोगे तो आपको डेल्टा एपरेंट दिखता है। ठीक है, और डेल्टा एपरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ट्रू। तो डेल्टा एपरेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डेल्टा ट्रू। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में जनरली आपको अल्फा दिया रहेगा, ठीक है, और डेल्टा एपरेंट दिया रहेगा, तो आपको डेल्टा ट्रू कितना है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आइसोक्लिनिक लाइंस। तो अर्थ के सरफेस पे आप ऐसा लाइंस बना सकते हो जिन लाइंस पे अगर आप चलोगे तो आपको एंगल ऑफ डिप जो है, ठीक है, वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, दीज आर लाइंस along which the angle of dip remains the same। और सिमिलरली एक्लिनिक लाइंस क्या होते हैं, दीज आर लाइंस, या फिर आप बोल सकते हो इट इज आइसोक्लिनिक लाइन at which angle of dip is 0। तो ये आपके दो टाइप के लाइंस होंगे। ये पिछला स्लाइड जो है वो भी आप लिख कर रख लो, ये अर्थ का मैप है और उस पर आपको ये लाइंस दिख रहे हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड्स हो गए, ये लॉन्गिट्यूड्स हो, तो उसके हिसाब से आपका ये एक्लिनिक लाइंस किस पे, किस लाइन पे कितना आपका एंगल ऑफ डिप रहेगा। क्लियर है चीज, आइसोक्लिनिक
और एक्लिनिक कौन सा होगा? एक्लिनिक आपका होता है मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है। एक्लिनिक मतलब एंगल ऑफ डिप अगर जीरो है तो ये कहाँ पे होता है? इट इज़ हैपनिंग एट मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा, क्या लग रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस, जैसे जियोग्राफिक एक्सिस के हिसाब से इक्वेटर क्या होता है? जो आपका अर्थ का डायमीटर वाला जो सरकमफरेंस है। क्लियर है ये चीज़? मैग्नेटिक इक्वेटर किसके हिसाब से होगा? फिर मैग्नेटिक एक्सिस के हिसाब से जो डायमीटर बनेगा, ठीक है, वो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। यहाँ पे देखो, अगर अर्थ ऐसा है तो ये उसका मैग्नेटिक एक्सिस बन गया, और इसके हिसाब से जो आपका इक्वेटर बनेगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। और इस पूरे पे, एंड दिस इज ऑल्सो एक्लिनिक, मतलब इस पूरे पे एंगल ऑफ डिप, इसके हर पॉइंट मैग्नेटिक इक्वेटर पे आप जिस भी पॉइंट पे रहोगे, एंगल ऑफ डिप आपको क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है। और दूसरा, ये जो है इनको बोला जाता है मैग्नेटिक लैटिट्यूड। ठीक है, ऐसे अगर आप लाइंस बनाओगे गोल गोल, these are called मैग्नेटिक लैटिट्यूड्स। तो ये भी आपका सेंटर से ही मेजर होता है, जैसे कि ये मैग्नेटिक इक्वेटर के हिसाब से ये, अगर आप इस लोकेशन पर हो, मैग्नेटिक लैटिट्यूड अगर आपका ये है, ये एंगल जो है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लैटिट्यूड। मैग्नेटिक इक्वेटर के हिसाब से कितना ऊपर और नीचे आप हो, दिस लैम्डा इज कॉल्ड मैग्नेटिक लैटिट्यूड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे हो तो मैग्नेटिक लैटिट्यूड कितना बन जाएगा? ये इक्वेटर वाला लाइन और ये 90 डिग्री। लैम्डा इक्वल्स टू 90 कहाँ पे होगा? दिस इज एट नॉर्थ मैग्नेटिक। लैम्डा इक्वल्स टू 0 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक लैटिट्यूड। इसमें बहुत कुछ है विजुअलाइज करने वाला, इतना डिटेल आपको पूछेंगे नहीं, बट फिर भी लिखना है तो लिख कर रख सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि इसके ऊपर भी बेस होके आ जाए। अगला देखो, थर्ड जो एलिमेंट था दैट वाज अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, बी अगर आपके इस तरफ है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल होगा, ठीक है, ये क्या होगा? डेल्टा ही होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? पी एच, और ये आपका मान लो बी वी। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? एट एनी लोकेशन पी एच इज इक्वल्स टू पी कॉस डेल्टा, और बी वी इज बी साइन डेल्टा। समझ में आ रहा? और इनको अगर डिवाइड करो, टेन डेल्टा कितना होगा? पी वी अपॉन पी एच। तो ये आपका है। और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड always points towards what? Magnetic north. Clear? समझ में आ रहा? डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा ट्रू। तो जनरली हमें पता नहीं होता
कि वेदर वी आर सीइंग द मैग्नेटिक कंपास परपेंडिकुलर फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन और नॉट, ये हमें पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कहीं से भी आप उसको देखो, देखने के बाद आप मान लो कि डेल्टा वन आपका रीडिंग आया, ठीक है। और जब डेल्टा वन रीडिंग है, ठीक है, तब आप मान लो कि आपका जो एंगल होगा, मतलब कि अगर मान लो आपका ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होने से आप अगर मान लो पहले इस तरफ से देख रहे हो, ठीक है, थीटा वन एंगल पे, फिर आप क्या करो, इसको जहाँ से भी आप देख रहे हो उसके हिसाब से 90 डिग्री घुमा के वापस देखो, तो यहाँ से आपको रीडिंग मिल रहा है डेल्टा वन, यहाँ से रीडिंग मिल रहा है डेल्टा टू, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसा आपका सिनेरियो है मान लो। अब इसमें आप इक्वेशन क्या बना सकते हो, जब आप इस साइड हो तो यहाँ से आप इक्वेशन क्या बनाओगे, 10 डेल्टा वन, ये अपरेंट ही होगा, इज इक्वल्स टू 10 डेल्टा ट्रू अपॉन क्या कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, 10 डेल्टा टू इज इक्वल्स टू 10 डेल्टा ट्रू अपॉन कितना कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करो, टेन डेल्टा वन सॉरी 10 डेल्टा ट्रू बाई 10 डेल्टा वन, जिसके में रिटर्न है कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरे साइड क्या लिख सकते हो, 10 डेल्टा ट्रू अपॉन कितना 10 डेल्टा टू, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, समझ में आ रहा है चीज। अभी देखो ये इक्वेशन मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर वन और दिस इज इक्वेशन नंबर टू, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कितना होगा, इज इक्वल टू वन होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलकर क्या होगा, वन होगा, समझ में आ रहा है। तो 10 डेल्टा ट्रू का होल स्क्वायर बाई 10 डेल्टा वन स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा ट्रू का होल स्क्वायर अपॉन 10 डेल्टा टू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यार 1/10 डेल्टा वन स्क्वायर प्लस 1/10 डेल्टा टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 डेल्टा ट्रू स्क्वायर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको देखो क्या इक्वेशन मिल गया, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर अंदर होना चाहिए था ना, ये सारे आप ऐसे 10 स्क्वायर डेल्टा टू 10 स्क्वायर डेल्टा टू 10 स्क्वायर डेल्टा वन, कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू, ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर डेल्टा ट्रू, बन गया इक्वेशन आपका आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक साइड से डेल्टा वन निकाला, फिर उससे अब यहाँ से तो 90 डिग्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री पे आके वापस यहाँ से देखेंगे, ठीक है।
डेल्टा वन पता चल गया आपको, डेल्टा टू पता चल गया, अब सीधा इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका डेल्टा ट्रू कितना है वो आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।